99% ऑफ men today are weak, soft and directionless। अगर तुमने इस चीज़ को फिक्स नहीं करा तो यू विल बी इग्नोर्ड बाय एवरीवन। हर कोई तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट करेगा एंड यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड। हर कोई तुम्हें धक्का मारकर पीछे कर देगा। एंड अगर तुम एक रियल मैनर में एक ट्रू मैस्कुलिन मैन बनना चाहते हो, जो अपनी लाइफ में रिस्पेक्ट कमांड करता हो, जो अपनी लाइफ को एक डोमिनेटिंग वे में जीता हो, तो तुम्हें इस वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। अब मैं तुम्हारे अंदर वो मेल ईगो जगाता हूँ। इमेजिन अ सिनेरियो, तुम अपने फैमिली फंक्शन में जा रहे हो, तुम्हारी एज 25 ईयर्स है, तुमने अपनी लाइफ में अभी तक कुछ भी नहीं उखाड़ा है एंड तुमने कुछ भी अचीव नहीं करा। जब तुम उस फैमिली फंक्शन में जाते हो एंड वहाँ का डोर नॉक करते हो, ठक ठक, जैसे गेट खुलता है, तुम्हारे रिलेटिव्स तुम्हें देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होते एंड तुम्हें देखते ही बोलते हैं, चलो तुम आ गए, अब जाओ, पीछे सारे लोग खड़े हैं, वहाँ पर चले जाओ। कैन यू इमेजिन कि अगर तुम्हें कोई इस तरीके से ट्रीट करे तो क्या तुम्हारी ईगो हर्ट नहीं होगी? अब पूरा सिनेरियो उल्टा कर देते हैं। तुमने अपने 25 साल में इतना कुछ उखाड़ लिया जो एक 25 साल का लड़का, एक 25 साल का मैन कभी सोच भी नहीं सकता। एंड अब तुम उस शादी में जा रहे हो, तुम उस फैमिली फंक्शन में जा रहे हो जहाँ पर तुम्हें इनवाइट करा गया। तुम उस फैमिली फंक्शन वाले घर पर जाते हो, डोर को नॉक करते हो, फिर से ठक ठक, एंड जैसे ही तुम गेट खोलते हो, तुम्हारे रिलेटिव्स गेट खोलते तुम्हें देखते हैं एंड देखते ही तुम्हें शॉक हो जाते हैं। ओ माय गॉड अमन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर फैमिली फंक्शन। एंड तुम्हारे लिए पूरा इंतज़ाम करते हैं, तुम्हारे लिए ड्रिंक्स मंगाते हैं, तुम्हारे लिए खाने पीने की चीज़ें मंगाते हैं, तुम्हें आराम से बिठाते हैं एंड तुम्हें ग्रीट करते हैं। ये होती है रिस्पेक्ट जो एक ट्रू मैस्कुलिन मैन डिजर्व करता है। तो तुम्हें उसके लिए अपनी लाइफ में वो सारी चीज़ें अचीव करनी पड़ेगी जिसके लिए एक मैन बॉर्न होता है। बट वाई आर मैन वीक टुडे? आखिर एक मर्द, आखिर एक मैन आज के टाइम पर, आज की जनरेशन पर वीक क्यों होते जा रहे हैं? बिकॉज सोसाइटी प्रमोट सॉफ्टनेस एंड वीकनेस। हमारी सोसाइटी हम मेंस के अंदर सॉफ्टनेस एंड वीकनेस प्रमोट कर रही है। देखो, तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स, उनके अंदर कभी भी इस चीज़ की दिक्कत नहीं आई। तुम्हारे पापा, तुम्हारे दादा, तुम्हारे नाना, दे ऑल आर ट्रू डेफिनेशन ऑफ अ मैस्कुलिन मैन। क्यों? क्योंकि उन्होंने बचपन से ही एक हार्श लाइफ में सर्वाइव करा। उनको बचपन से ही एक कम एज में ही अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अडेप्ट करना पड़ा था, जिसकी वजह से उनकी लाइफ बचपन से ही काफ़ी हार्श रही है एंड इस वजह से उनकी लाइफ में सॉफ्टनेस एंड वीकनेस जैसी चीज़ें ही नहीं है। क्या तुमने कभी तुम्हारे फादर को, तुम्हारे ग्रैंडफादर को देखा ये बोलते हुए कि आज मेरा मन नहीं कर रहा है एंड मैं काम पर नहीं जाऊँगा, आज मेरा मन कर रहा है कि मैं सिर्फ फ़ोन चलाऊँगा एंड कुछ भी काम नहीं करूँगा, मेरा मन कर रहा है कि मैं कमा कर नहीं लाऊँगा, या आज मेरा मन कर रहा है कि मैं अपने फैमिली को सर्वाइव कराने के लिए कुछ भी अर्न नहीं करूँगा? उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड दे हैव टू अर्न। वो लोग बिना कोई बहाना दिए, बिना कोई एक्सक्यूज़ दिए अपने घर से निकलते हैं रोज़ टाइम पर, सो दैट दे कुड अर्न एंड देयर फैमिली वुड सर्वाइव। एंड ये है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट इन टूडेज जनरेशन, हम आजकल के आदमी, हम आजकल के मैन एक कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं, एक काफ़ी ज़्यादा आरामदायक ज़िंदगी जी रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी लाइफ काफ़ी सॉफ्ट एंड काफ़ी वीक होती जा रही है। मेरा इस स्टेटमेंट से कुछ भी उल्टा मीनिंग नहीं है, बट अगर हम बचपन से ही हमारे मदर के पास रहते हैं, हमारी माँ के पास रहते हैं, तो हमारे अंदर एक वीकनेस, एक सॉफ्टनेस, एक सॉफ्ट कॉर्नर अपने आप धीरे धीरे डेवलप होता रहता है, जो एक मैन के लिए अच्छा नहीं है। अब इस चीज़ को कोई भी रॉन्ग ले सकता है, बट अगर तुम बचपन से अपने फादर के साथ रहोगे तो तुम्हारी डेवलपमेंट, तुम्हारी ग्रोथ बहुत ही अलग तरीके से होगी। वेयरएज अगर तुम बचपन से अपनी मदर के साथ रह रहे हो तो तुम्हारी डेवलपमेंट, तुम्हारी ग्रोथ बहुत अलग तरीके से हो रही है। अगर तुम अपने फादर के साथ रह रहे हो बचपन से, तुम्हारे फादर के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो तुम्हारे फादर तुम्हें सिखाएंगे हाउ टू बी अ स्ट्रॉन्ग मैन, हाउ टू सर्वाइव दिस ऑल बुलशिट इन टूडेज जनरेशन। बट अगर तुम अपनी मम्मी के साथ रह रहे हो तो तुम्हारी मदर, तुम्हारी माता जी तुम्हें काफ़ी सॉफ्ट रहना सिखाएगी, दूसरों के साथ अच्छे से बिहेव करना सिखाएगी एंड दूसरों के लिए एक प्यार की भावना यानी कि एक लव नेचर क्रिएट करना सिखाएगी। एंड दोनों चीज़ों में कोई भी बुराई नहीं है, बट एज अ मैन तुम्हारे अंदर वो हार्श रियलिटी वाला नेचर, वो हार्श सर्वाइवल वाला नेचर होना चाहिए, ना कि वो सॉफ्ट कॉर्नर, वो प्यार वाला नेचर। क्योंकि तुम उसकी वजह से धीरे धीरे काफ़ी इमोशनली वीक बन जाते हो, क्योंकि इन रियलिटी तुम्हें पता है कि तुम्हारी मदर थोड़ी सी इमोशनली सेंसिटिव होती है एंड वो एक फेमिनिन नेचर है, एक फेमिनिन बिहेवियर। वेयरएज तुम्हारे फादर, तुम्हारे पिताजी एक मैस्कुलिन मैन है, जिसकी वजह से वो इमोशनली काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। कोई भी सिचुएशन होगी, वो कभी भी अपनी फीलिंग्स को किसी को दिखाते नहीं है, वो कभी भी किसी के सामने अपने आंसुओं को बहाते नहीं है, वो कभी भी किसी के सामने रोते नहीं है, जिस वजह से दे विल बिकम अ मैस्कुलिन मैन। तो तुम्हें अपनी लाइफ को,
अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को अपने फादर की तरह डेवलप करना है, अपने फादर की तरह ग्रो करना है, ना कि अपनी मदर की तरह। बिकॉज तुम्हारी मदर की तरह अगर तुम अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप करोगे, ग्रो करोगे, तो तुम बहुत हद तक एक फेमिनिन मैन बन जाओगे। वेयर एज अगर अपने फादर की तरह अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को ग्रो करोगे, डेवलप करोगे, तो तुम काफ़ी ज़्यादा मैस्कुलिन बनोगे एंड तुम्हें पता होगा कि तुम्हें कहाँ अपने इमोशंस को दिखाना है, कहाँ अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। लैक ऑफ डिसिप्लिन, मेंटल टफनेस एंड पर्पस। अगर तुम्हारी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, तुम किसी फिक्स टाइम पर नहीं उठते हो, तुम किसी फिक्स टाइम पर सोते नहीं हो, जब तुम्हारा मन करता है तब तुम सोते हो, जब तुम्हारा मन करता है तब तुम उठते हो, विच मीन्स तुम्हारी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, तो तुम अपनी लाइफ को ईजी बना रहे हो। एंड जब तुम अपनी लाइफ को ईजी बनाते हो तो तुम्हारी लाइफ अपने आप वो मैस्कुलिनिटी खोती जाती है एंड तुम एक फेमिनिन नेचर में, एक फेमिनिन बिहेवियर में एंटर करते जाते हो। तो तुम अपनी लाइफ को जितना डिसिप्लिन हो सकता है उतना डिसिप्लिन बनाओ। एक फिक्स टाइम पर उठो, एक फिक्स टाइम पर सो, ठंडे पानी से नहाओ, गर्म पानी से नहाओ, वो सारी चीज़ें करो जो तुम्हें एक डिसिप्लिन मैन बनाए। क्योंकि एक डिसिप्लिन मैन हमेशा से एक मैस्कुलिन मैन होता है, क्योंकि उसको पता होता है कि एक हार्ड लाइफ में कैसे सर्वाइव करना है, एक हार्श लाइफ में कैसे सर्वाइव करना है। तो तुम्हें अपनी लाइफ को अनकंफर्टेबल बनाना पड़ेगा, जिसके लिए तुम्हें डिसिप्लिन लाइफ जीनी पड़ेगी। तुम्हें अपने डाइट पर ध्यान देना पड़ेगा, तुम्हें अपने खाने पर ध्यान देना है, तुम्हें अपने उठने पर, अपने सोने पर, अपने गोल पर ध्यान देना है। नो मैटर वट, तुम दिन में जो भी कर रहे हो, तुम्हें दिन में एक पर्टिकुलर टाइम निकालना है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। दैट्स कॉल्ड डिसिप्लिन। बट आज के टाइम पे जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया तुम अपने फ़ोन को लेकर बैठ जाते हो एंड कैसे तुम्हारे 2 से 3 घंटे अपने आप निकल जाते हैं। तुम बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं होते हो एंड इस वजह से तुम्हारी लाइफ और कंफर्टेबल होती जाती है एंड लाइफ कंफर्टेबल होने की वजह से तुम धीरे धीरे अपना मैस्कुलिन नेचर खोते जाते हो। एंड अगर तुम्हारे दिमाग में वो मेंटल टफनेस नहीं है कि अगर कोई हार्ड सिचुएशन आ गई, तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो गया, तुम्हें किसी ने मारा, तुम्हें किसी ने धमकाया, तुम्हें किसी ने बुली कर एंड तुम बहुत प्रेशराइज हो गए, तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या करना। क्योंकि आजकल की जनरेशन तो सिर्फ पढ़ाई के स्ट्रेस को लेकर या छोटे मोटे स्ट्रेस को लेकर, किसी ब्रेकअप के स्ट्रेस को लेकर इतना ज़्यादा वीक हो जाते हैं, इतना डिप्रेस्ड हो जाते हैं, जो कहीं से भी एक मैस्कुलिन ट्रेट नहीं है। तो तुम्हें अपनी मेंटल टफनेस को इंक्रीज़ करना है। अपनी लाइफ में जानबूझकर वो हार्ड सिचुएशन डालो, अपने आप को जानबूझकर उन हार्ड सिचुएशन में डालो जिसकी वजह से तुम्हारी लाइफ और टफ बने एंड इसकी वजह से तुम्हारा मेंटल टफनेस और इम्प्रूव हो और डेवलप हो एंड तुम मेंटली काफ़ी टफ बनो, मेंटली काफ़ी फिट बनो। अब अगर मैं किसी कॉलेज या फिर किसी स्कूल में जाकर एक 11th-12th के बच्चे को या फिर एक 18, 19, 20, 21 या 22 साल के बच्चे को भी पूछूं कि तुम्हारा लाइफ में गोल क्या है, तुम्हारी लाइफ का पर्पस क्या है, दे आर ब्लैंक। उनके पास कोई भी आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी उस चीज़ के बारे में सोचा ही नहीं है। एंड एक डायरेक्शनलेस, पर्पसलेस मैन कभी भी एक मैन नहीं होता, क्योंकि हम एज अ मैन बॉर्न ही हुए होते हैं अपने पर्पस को अचीव करने के लिए। वो पर्पस कुछ भी हो सकता है, सोसाइटी में अच्छी चीज़ें क्रिएट करना, अपने पेरेंट्स के लिए पैसा कमाना, अपने आप को एक अच्छी लग्जरियस लाइफ देना, अपने इस गोल को अचीव करना, अपने एटसेट्रा गोल को अचीव करना, कुछ भी पर्पस XYZ। बट तुम्हारी लाइफ में एक पर्पस का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एज अ मैन तुम्हारे अंदर बहुत सारी एनर्जी होती है जस्ट बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन। एंड अगर तुमने उस एनर्जी को सही जगह पर चैनलाइज नहीं करा तो तुम अपने उस सारी एनर्जी को खो देते हो एंड कभी कभी किसी किसी सिनेरियो में वो एनर्जी गलत चीज़ों में भी लग जाती है, जिसकी वजह से सोसाइटी में क्रिमिनल्स आते हैं। एंड अगर तुम्हारे पास कोई भी पर्पस नहीं है तो तुम हमेशा डिप्रेस रहने वाले हो एंड दैट्स द फैक्ट। अगर तुम्हें लग रहा है ना कि तुम डिप्रेस्ड हो, पता नहीं क्यों हो, तुम्हें तुम्हारी लाइफ बहुत बोरिंग लग रही है, तुम्हें तुम्हारी लाइफ में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है, जस्ट बिकॉज तुम्हारी लाइफ हार्ड नहीं है, तुम्हारी लाइफ में कोई भी पर्पस नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हें किस डायरेक्शन में जाना है। क्योंकि जो पुराने टाइम पर केव मैन होते थे उनकी लाइफ में डायरेक्शन होती थी, उनकी लाइफ में एक पर्पस होती थी। इसलिए तब के टाइम पर ये चीज़ें कभी भी इन्वेंट ही नहीं हुई कि डिप्रेशन या फिर मेंटल वीकनेस ऐसी भी कोई चीज़ें होती है। तो उस टाइम उन मेंस का, उन आदमियों का सिर्फ एक पर्पस था, हार्मफुल एनिमल्स को मार कर अपने घर पर लेकर आना है, अपने फैमिली को सर्वाइव कराना है एंड अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है। ये था उनका पर्पस एंड इसकी वजह से उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा टफ थी। इसकी वजह से उनकी लाइफ में बहुत डिसिप्लिन था। उनको टाइम टू टाइम अपने घर से निकल कर दूसरे घर में शिफ्ट होना पड़ता था, क्योंकि कभी भी कोई जानवर उनके ऊपर हमला कर सकता था। तो उनकी लाइफ का पर्पस हमेशा क्लियर रहा है। तो तुम्हें भी आज के टाइम पर अपनी लाइफ का पर्पस क्लियर रखना है। तुम्हें देखना है कि तुम्हें अपने पेरेंट्स को वो लग्जरियस लाइफ देनी है या फिर नहीं देनी है। तुम्हें अपनी लाइफ पे एक टॉप 1% मैन बनना है या फिर नहीं बनना है। तुम्हें वो हाई स्टेटस अचीव करना है या फिर नहीं करना है। अगर तुम्हारी लाइफ में ऐसे कोई पर्पस नहीं है तो तुम्हारी लाइफ हमेशा डायरेक्शनलेस रहेगी एंड तुम कभी भी हैप्पी नहीं होने वाले हो। चाहे तुम्हें मैं दुनिया भर की कोई भी चीज़ें दे दूँ, चाहे मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दे दूँ, तुम्हें बहुत सारी लग्जरियस चीज़ें दे दूँ, तुम एक हद तक तो उनसे एंजॉय करोगे, उनसे मज़े लोगे, बट एक टाइम बाद तुम डिप्रेस हो जाओगे क्योंकि तुम्हारा पर्पस फुलफिल नहीं हो रहा है।
तो अभी तुम्हें अपने पर्पस को ढूंढने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड तुम अपने पर्पस को ढूंढ कैसे सकते हो? तुम्हें सिंपली अपने आप में एक अलोन टाइम स्पेंड करना है। अपने आप से बातें करो, दीवार को घूरो या फिर सिंपली किसी जगह पर जाओ, वॉक करो, अकेले अपने आप से बातें करो, पागल बन जाओ। तब तुम्हें अपने आप से बातें करते हुए पता लगेगा कि तुम इस दुनिया पर क्यों आए हो, तुम्हें किस चीज़ को करने में मज़ा आता है एंड कौन सी चीज़ करने के बाद तुम्हें काफ़ी हैप्पी लगता है, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने अपना पर्पस अचीव कर लिया। तो तुम्हें अलोन टाइम स्पेंड करना है अपने पर्पस को ढूंढने के लिए एंड अपने पर्पस को ढूंढने के बाद उसे डिसिप्लिन से अचीव करना है, सो दैट यू कैन सर्वाइव एंड अपने आप को हार्ड बना पाओ, अपने आप को एक ट्रू मैस्कुलिन मैन बना पाओ जो सोसाइटी में रिस्पेक्ट कमांड करता है, जो सोसाइटी को डोमिनेट करता है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन इज किलिंग मैस्कुलिनिटी। पुराने टाइम पर राजा महाराजा को जंग जीतनी पड़ती थी सो दैट दे कैन सर्वाइव, उनको वो सारी लग्जरियस चीज़ें मिल जाए जिसकी वजह से उनकी लाइफ काफ़ी ईजी बने। बट तुम्हें घर बैठे बिठाए सारी चीज़ें मिल रही हैं, एसी, पंखा, वाईफाई, इंटरनेट, खाना, अच्छी चीज़ें, फ़ोन में इंस्टाग्राम रील्स, आराम से एंटरटेनमेंट हो रहा है, वो फालतू लड़कियों की फ़ोटोज़ जिसे देखकर तुम एंटरटेन हो रहे हो। बट पुराने टाइम पर ये चीज़ें इंस्टेंटली नहीं मिलती थी। पुराने टाइम पर इन चीज़ों के लिए एक राजा को लड़ना पड़ता था। काफ़ी टाइम लड़ने के बाद, जीतने के बाद उसे ये लग्जरियस लाइफ नसीब होती थी। बट तुम्हें आज के टाइम पर ये सारी चीज़ें इंस्टेंटली मिल रही है एंड इंस्टेंटली ग्रेटिफिकेशन तुम्हारी मैस्कुलिनिटी को मार रहा है। क्योंकि तुम्हारी लाइफ में अगर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन आता रहेगा तो तुम्हें लगेगा कि उस मैस्कुलिन ट्रेट को बाहर निकालने की कोई भी ज़रूरत ही नहीं है जो तुम्हें अंदर से मिली है। एंड जब तुम उसका यूज़ करना बंद कर दोगे तो तुम उसको अपने अंदर से ही खो दोगे। एंड ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन तुम्हें धीरे धीरे डिप्रेशन में भी डालता है एंड तुम्हारी लाइफ को हेल बना देता है। एंड अगर तुम्हें ये नहीं चाहिए तो तुम्हें अपनी लाइफ में सोशल मीडिया या जितनी भी वो चीज़ें हैं जिससे तुम्हें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिल रहा है, जंक फूड, सोशल मीडिया, बाहर घूमना या मस्ती मारना या फिर फ़ोन चलाना, कुछ भी XYZ, तो तुम्हें वो खोना है अपनी लाइफ को और हार्ड बनाना, जितना हार्ड तुम बना सकते हो। तुम्हें वो सादा खाना खाना, तुम्हें वो फीका खाना खाना जिसकी वजह से तुम्हारी लाइफ और हार्ड बने, तुम्हें लगे कि इसमें तो कोई ग्रेटिफिकेशन ही नहीं है। बट तुम्हें पता है कि लॉन्ग टर्म में इससे तुम्हारी फिजिक काफ़ी इंप्रूव होने वाली है, इसलिए तुम्हें ये फीका खाना भी चलेगा। क्योंकि तुम्हें इससे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन तो नहीं मिल रहा है बट एक लॉन्ग टर्म ग्रेटिफिकेशन मिल रहा है जिससे तुम लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन कर पाओगे। तो तुम्हें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को अभी के अभी अपनी लाइफ से हटाना है। ये सारी चीज़ें मैस्कुलिन मैन बनने के लिए सिर्फ 0.01% रोल प्ले करती है। अगर तुम्हें टॉप 1% मैन में आना है एंड एक ट्रू मैस्कुलिन मैन बनना है तो तुम्हें बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। लुक्स मैक्सिंग या फिर सेल्फ इंप्रूवमेंट सिर्फ एक सब्जेक्ट होता है। जिस तरीके से तुम 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते हो एंड तुम्हारे बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं एंड जब तुम उन सारे सब्जेक्ट्स में एक्सेल करते हो, उन सारे सब्जेक्ट्स में टॉप करते हो, तब जाकर तुम एक क्लास टॉपर बनते हो। उसी तरीके से तुम्हें अपनी मैस्कुलिनिटी की जर्नी पर लुक्स मैक्सिंग, सेल्फ इंप्रूवमेंट, मैस्कुलिनिटी स्किल्स, अर्निंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल्स, फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल टफनेस एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारी चीज़ों पर एक्सेल करना पड़ेगा सो दैट यू कैन बिकम अ टॉप 1% मैन एंड अ मैस्कुलिन मैन। तो उसके लिए मैं तुम्हारे लिए अपने चैनल को प्रेजेंट करता हूँ एंड तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड इस चैनल पर आज से मेरा मकसद रहेगा सिर्फ और सिर्फ मैन मैक्सिंग। एज अ मैन मैं तुम्हें हर एक फील्ड में मैक्स करने वाला हूँ, तुम्हारी लाइफ को बहुत अच्छा बनाने वाला हूँ एंड उसकी वजह से तुम टॉप 1% पर आ सकते हो। एंड धीरे धीरे हम टॉप 1% का पूरा स्लॉट फिल करेंगे। आई होप तुम्हें ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी एंड काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। एंड अगर तुम चाहते हो इस मैन मैक्सिंग की जर्नी पर मेरे साथ रहना ताकि मैं और तुम हम दोनों साथ में मिलकर डेवलप करें, साथ में मिलकर ग्रो हो एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बनाए एंड हम लोग टॉप 1% मैन की कैटेगरी में जाए, तो तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड अपने किसी एक और फ्रेंड को शेयर कर सकते हो ताकि हम सारे ब्रदर्स मिलकर एक दूसरे को डेवलप करें। अगर तुम चाहते हो मेरे से एक 1-to-1 कोचिंग कॉल करना तो तुम मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर मुझे DM कर सकते हो कॉल एंड बाकी की सारी डिटेल्स मैं तुम्हें पर्सनली सेंड कर दूंगा। मैं मिलता हूँ तुमसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना एंड काम करते रहो।